नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। छत्तीसगढ़ की राजनीति में चुनाव चरम सीमा पर है और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बालोद जिला निर्माण में सत्ता सरकार की कांग्रेस व भाजपा ने खूब रोटी सेकी, पर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की व ओबीसी व आरक्षण को लेकर जिस तरह से अनेक लुभावने देकर सिर्फ उपहास बना दिया गया, वो सत्ता सरकार के रहने वाले की मंशा वोट की राजनीति करना है। पर समाज के लोग उस धारा से निकलकर सत्ता को प्राप्त करने संगठित होते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में समाज से सत्ता की और सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ हमर राज पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर विनोद नागवंशी, जो अपने राजनीतिक जीवन काल में महत्वपूर्ण पदों पर रहते अपने सामाजिक दायित्व का बखूबी निर्वहन किया, वह सर्व आदिवासी समाज से संजारी बालोद में चुनाव लड़ने से कांग्रेस व भाजपा में खलबली मच गई है। आज जिस तरह सर्व आदिवासी समाज अपने अधिकारों को लेकर व अन्य समाजों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य करते इस राजनीतिक दंगल में छत्तीसगढ़ में हलचल मचा दी है, वह संजारी बालोद से विनोद नागवंशी की बेहतरीन व्यक्तित्व व मिलनसार व्यवहार व युवा होने के साथ शिक्षित व इंजीनियर इस चुनाव में जनता के बीच जाकर आशीर्वाद मांग हमर राज पार्टी का फताका लहराएंगे। विनोद कुमार नागवंशी, महासचिव हमर राज पार्टी। समाज से सत्ता की ओर का जो प्रयास छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज, छत्तीसगढ़ समाज ने किया है, एक अनूठा पहल है। इस देश में पहली बार की समाज राजनीति माना है। हम मानते हैं समाज के पदाधिकारी समाज को राजनीति करना चाहिए, लेकिन जब आपकी मांग पूरी ना हो, सत्तारूढ़ बैठे विधायक आपकी बात ना करे, विपक्ष के लोग आपकी चर्चा ना करें, 32% आरक्षण, 27% ओबीसी आरक्षण, बस्तर में स्थानीय आरक्षण रद्द कर दिया गया, पदोन्नति में आरक्षण रद्द कर दिया गया, बैकलॉग की भर्ती नहीं हो रही है, पेशा कानून भी अधूरा बना। ऐसे अगर संवैधानिक बातों को भी कानून को भी अगर सरकार ना माने तो समाज करे क्या। हमने धरना किया, आंदोलन किया, ज्ञापन दिया, विधानसभा घेराव किया, रेल रोके, एक भी मांग पर यह सरकार ना पहल की, ना बात करने का प्रयास किया। हम विपक्ष में भी 15 साल तक बीजेपी सरकार में लड़ते रहे, आंदोलन करते रहे, लटपट में 32% हमने प्राप्त किया, लेकिन इस सरकार में वो भी खत्म हो गया। अब समाज करे क्या। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी ये मान लिए थे कि जाओगे कहां, हमको वोट दोगे, इसलिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में समझ गए कि जिसके पास सत्ता है वही व्यवस्था को बनाएगा, उसका अधिकार बनेगा। इसलिए मजबूर होकर सर्व आदिवासी समाज, सर्व छत्तीसगढ़ समाज ने तय किया कि अपने अधिकार को अगर लेना है तो हमको विधानसभा में जाना पड़ेगा, समाज से सत्ता को जाना पड़ेगा। और हमर राज की कल्पना करते हुए हमने हमर राज पार्टी की गठन की। आज पूरे छत्तीसगढ़ में बीजापुर से लेकर रामानुजगंज तक लोगों में उत्साह के साथ आज नामांकन दाखिल किया, तैयारी चल रही है। और राजनांदगांव खुज्जी से लेकर सरायपाली तक हमारे प्रत्याशी उतरे हैं। लगभग 50, जो पूर्व हमारे नेताजी ने कहा था कि 50 सीटों में लड़ेंगे, उन सीटों में हम चुनाव लड़ रहे हैं। और बालोद में नामांकन के दिन जो लोगों में उत्साह दिखा, जो लोगों में खुशी की झलक दिखी, उससे उम्मीद जगता है कि निश्चय ही हमारे राज्य का उदय होने वाला है। पूरी जनता हमको हाथों हाथ ले रही है, हमारी बातों को, हमारे विचारों को, हमारे पार्टी की घोषणा को लोग स्वीकार कर रहे हैं। और इस प्रदेश में स्थानीय पार्टी की एक सरकार होना चाहिए, सभी का मानना है। और ये हम उत्साहित हैं कि इस बार हमारा राज्य स्थापित होगी, हम ही इस बार सरकार में आएंगे और जितनी भी इस प्रदेश की संसाधन का सदुपयोग करते हुए सर्वांगीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य को उन्नत तक ले जाएंगे। कृषि बहुल राज्य में कृषि को प्राथमिकता के साथ उद्योग की दर्जा देते हुए कोशिश करेंगे कि आदिवासी अंचल में जो भाइयों के साथ दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई सरकार के द्वारा उसको भी हम ठीक करें। इस प्रदेश में ओबीसी बहुल राज्य है, जहां आज भी उनको आरक्षण नहीं मिला, उनको उनके लिए पूर्ति करें। स्कूल आज भी जो अधूरा पड़ा हुआ उसको हम पूरा करें। कॉलेजों की पूर्ति नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रदेश में बहुत कमजोर है। संसाधन की परिपूर्णता होने के बाद भी एक भी मल्टीनेशनल कंपनी का हेड ऑफिस इस प्रदेश में नहीं है। इससे बड़ी दुर्भावना क्या होगी। बड़े बड़े डैम बनाए, लेकिन आज डैम के ऊपर तराई में पानी के लिए तरसते हैं लोग। तांदुला के ऊपर अगर हम इधर बात करें बालोद में, तो वहां आज भी पानी के लिए तरसते हैं। 800 करोड़ का डीएमएफ फंड इस बालोद जिला में, लेकिन विकास के नाम पर खाली धूल, दूसरी जमीन और रास्ते मिलते हैं। जंगल बहुल है, लेकिन वहां रोजगार के साधन नहीं है। तांदुला डैम में अभी प्रयास कर रहे हैं पर्यटन का, जबकि चाहे तो उसको पर्यटन आगे बढ़ाएं तो हमारी राजस्व में उन्नति हो सकती है। इन सब बातों को देखते हुए लोगों में उत्साह है। एक नई पार्टी, एक नई उम्मीद, एक नई आशा के साथ और आने वाले भविष्य लोगों का विकास और रोजगार के लेकर हम साथ चल रहे हैं।
निश्चय है हमारे राज को लोग स्वीकार करेंगे और इस बार हमारा